नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। खबरों की तह तक में आपका स्वागत है। मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और लालू यादव जैसे इंडी गठबंधन के नेताओं के मुखौटे मंगलवार को उतर गए। राहुल गांधी आरक्षण की लिमिट 50% से बढ़ाने की बात लगातार कर रहे थे, लेकिन अब बिहार में आरजेडी और इंडी गठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मतदाताओं को अपनी बात याद दिलाई। कहा कि यही तो कह रहा हूं कि ये संविधान की मनाही के बावजूद दलित, आदिवासी और ओबीसी आरक्षण पर डाका डालकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि मोदी के जीते जी इस देश में मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होगा। हम सबसे बड़ी खबर की तह तक जाएंगे, लेकिन आइए जान लेते हैं आज की वो 3 प्रमुख खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आम चुनाव 5 साल बाद होता है। यह कोई फसल नहीं है जो हर 6 महीने बाद बोई जाती है। ये पूरी तरह अलग मामला है। इस असाधारण परिस्थितियों में अंतरिम जमानत देते हैं। तब तुषार मेहता ने कहा कि देश की जेलों में 4 से 5 हजार राजनीतिक कैदी हैं। फिर उनका क्या करेंगे? एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग हो गई। इस तरह अब तक लोकसभा की 543 में से 189 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब चौथे चरण का चुनाव 13 मई को है। मतगणना 4 जून को होगी। आज जिन बड़े नेताओं का फैसला हो गया, उनमें गांधीनगर से अमित शाह, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, मैनपुरी से डिंपल यादव, बारामती से सुप्रिया सुले, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और धारवाड़ से प्रहलाद जोशी शामिल हैं। तीसरे चरण के मतदान के बीच सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। अब चलते हैं उस खबर की तह तक जो देश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साहित्यकार निर्मल वर्मा ने लिखा कि ध्यान से देखो, आदमी जिसका विरोध कर रहा होता है, दरअसल वो उसे ही पाना चाहता है। ये बात कितनों पर लागू होती है कह नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के लालू प्रसाद यादव पर तो सटीक बैठती है। ये दोनों ही नहीं, इंडी गठबंधन के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान बदलने की साजिश का आरोप लगाते हैं, जबकि ये खुद खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि संविधान की मनाही के बावजूद वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अपने मतदाताओं को सचेत करते हुए जब यही बात पीएम मोदी कहते हैं तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। ये बताता है कि इस बार का चुनाव मुद्दा विहीन नहीं है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा तो मुस्लिम आरक्षण ही है। इस पर देश वोटों के जरिए अपनी राय शुमारी जरूर देगा।
मतदाता ये बता देंगे कि क्या वे एक और पाकिस्तान बनने देने के लिए तैयार हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि 1947 में महज 3 करोड़ की आबादी के आधार पर पाकिस्तान बना था। आज देश के मुसलमानों की आबादी लगभग 20% मानी जाती है। इसलिए मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार में भी सवाल पूछा है। अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने देशवार भारत माता का 3 टुकड़े क्यों कर दिए, भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी, देश का बंटवारा क्यों किया। दरअसल पीएम मोदी ये बेवजह नहीं कह रहे कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले आदिवासी, दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य इसके गवाह हैं, जहां मुसलमानों को ओबीसी बना दिया गया है। इसके लिए पीएम मोदी ने लोगों को जब सचेत करना शुरू किया तो राहुल गांधी और लालू यादव जैसे इंडी गठबंधन के नेता संविधान को बदलने की बात करने लगे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए 50% की सीमा हटा देंगे। उनका नारा भी है, जो जितना उसे आरक्षण उतना। इस समय देश में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, तो राहुल गांधी और लालू यादव उन्हें 20% आरक्षण देंगे। इसके लिए किस समाज का आरक्षण कम करेंगे? राहुल गांधी और लालू यादव से सवाल, धार्मिक आधार पर जो आरक्षण हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं दिया, वो देकर भला संविधान कैसे बचाया जा सकता है? तो ऐसा करने वाला संविधान बदलेगा या जीते जी मुस्लिम आरक्षण नहीं होने देने वाला? सोचिएगा जरूर। अगर आप आगे भी खबरों की तह तक जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।